अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की सभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत बाहरी लाउड स्पीकर अजान और इकामत के लिए ही खुलेंगे। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने नई हिदायत जारी कर दी है। जारी होने वाली नई गाइडलाइन में सऊदी अरब की मस्जिदों के इमामों और मौज़िन को हिदायत की गई है कि वो अजान और इकामत के अलावा बाहरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करे। मिनिस्ट्री की हिदायत के मुताबिक सभी मस्जिदों में बाहरी लाउड स्पीकर की आवाज का वॉल्यूम सिर्फ 30% तक ही होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के सभी रीजनल कमिश्नरों और अपने छोटे दफ्तरों से कहा कि मस्जिदों के लिए बनाई गई नई हिदायत के वायलेशन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मिनिस्टर ने आगे कहा कि देखा यह गया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिना किसी नियम के हो रहा है, जिसके कारण मस्जिदों के पड़ोस में जो घर होते हैं उनके रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मरीज, बूढ़े लोग और बच्चों को मस्जिद से आने वाली ऊंची आवाज़ों से तकलीफ होती है। इसके अलावा जब पहले से कोई नियम बना ही नहीं है तो अलग अलग तरह की मस्जिदों से इमामों की आवाज़ निकलती है और एक दूसरे टकराती है, तो उससे भी लोग परेशान होते हैं। मिनिस्ट्री ने जो नई हिदायत जारी की है वो शरीयत के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ जो मस्जिद के अंदर नमाजी है उन तक पहुंचनी चाहिए, बाहर यानी आसपास के लोगों तक पहुंचाना जरूरी नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर तिलावत लाउड स्पीकर पर चलाई जाए शरीयत के हिसाब से और लोग उसको नहीं सुनते हैं तो वो तरीका भी ठीक नहीं है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने निताकात यानी जो कंपनी की कलर कोडिंग होती है उसका नया प्रोग्राम जारी किया है, जो लेबर मार्केट में नए बदलाव लेकर आएगा। निताकात के नए प्रोग्राम आने के बाद होना यह है कि बहुत से अजनबी की नौकरियां और जाएंगी और जो अच्छी जॉब से वो सऊदियों को दिलाई जाएंगी और सऊदी नौजवानों का जो हिस्सा है लेबर मार्केट में उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। खबर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि निताकात के नए प्रोग्राम के तहत 2024 तक 3,40,000 से ज़्यादा नौकरियां सऊदियों को दी जाएंगी। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि निताकात का नया प्रोग्राम सभी संबंधित विभागों और प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी से तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निताकात प्रोग्राम का पहला एडिशन 2011 में जारी किया गया था। इस मौके पर सऊदी वर्करों की तनख्वाह कम से कम 3,000 रियाल फिक्स की गई थी, लेकिन इसी साल यानी साल 2021 में सऊदी वर्करों की सैलरी मिनिमम 4,000 रियाल कर दी गई है निताकात प्रोग्राम के तहत। थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो कंपनी की कलर कोडिंग होती है, जो आप अक्सर अपना अकाउंट नंबर डालकर एक वेबसाइट पर चेक करते हैं जिसमें रेड, येलो और ग्रीन कंपनी का कलर दिखाता है, उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी छूट दी गई उसके मुताबिक अगर सऊदी बंदे कंपनी में है और अजनबी भी है तो कंपनी की स्थिति ठीक ठाक बनी रहती है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं होती है, सऊदी बंदों की तादाद घटती है, अजनबी की तादाद बढ़ती है, तो कंपनी फिर रेड कैटेगरी में भी चली जाती है। मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के आने जाने के लिए और नए दरवाजे खोल दिए गए हैं। ज़ायरीन की खिदमत करने वाले स्टाफ को भी बढ़ाया गया है। सब अखबार के मुताबिक मस्जिद हराम में ग्राउंड कंट्रोल विभाग के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा अल हजेली का कहना है कि हरम शरीफ में एक्सटेंशन यानी मस्जिद को बड़ा करने का काम तेजी से जारी है, जिसकी वजह से कुछ जगहों को बंद किया गया था। ज़ायरीन और नमाजियों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा वर्करों को भी तैनात किया गया है। अगर एक्स्ट्रा वर्करों की बात करें तो जो लोग ड्यूटी देते हैं रूटीन के मुताबिक उनसे अलग 500 लोगों को और रखा गया है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके चलते किसी भी तरह की कोई परेशानी उम्रा ज़ायरीन या नमाजियों को न आए। 500 लोगों की शिफ्टें लगाई गई है ड्यूटी देने के लिए, ताकि जो स्थिति बनी हुई है काम के चलते उसको कंट्रोल किया जा सके। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में टेम्परेरी बंद की गई 30 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोल दिया गया। बीते 106 दिनों के दौरान 1,310 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके नमाजों के लिए दोबारा खोला गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि जिन 30 मस्जिदों को दोबारा खोला गया है इनमें 14 का ताल्लुक कसीम रीजन, 7 का रियाज रीजन, 5 का जाजान रीजन, 3 का ईस्टर्न रीजन और 1 अलबाहा रीजन से है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे बताया कि मस्जिदों की बंदिश और सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोलने का फैसला नमाजों की सेहत और सलामती की खातिर किया जाता है। इस हवाले से मस्जिदों की सफाई और मेंटेनेंस का काम भी अच्छे से अंजाम दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नई मस्जिदें बंद की जा रही है उनकी जानकारी नहीं मिल रही, उनको टोटल संख्याओं में जोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि टोटल संख्या में से इतनी मस्जिदों को दोबारा खोला गया है।
सऊदी अरब में मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार यानी 24 मई को नजरान, नसीर, बाह और मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाकों में बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब में मौसम में आज तकरीबन बादल छाए रहेंगे। कसीम, रियाज रीजनों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश की भी उम्मीद है। इसका सिलसिला ईस्टर्न रीजन के उत्तरी इलाकों तक फैल सकता है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ईस्ट रीजन के अलहसा और हफर अल बातिन कमिश्नरियों में होगा, जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले 1067 रिकॉर्ड पर आए, जबकि 895 नई रिकवरी रही और 12 मरने वालों की नई तादाद रही। इसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7249 हो गई है। कुल मामले सऊदी अरब में अब तक 4,40,914 हैं, जबकि कुल रिकवरी 4,24,690 हैं। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो फिलहाल तक एक्टिव मामले 8,975 हैं, जिनमें से 1,344 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ल्ड गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें सामान्य रही। आज अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 226 रियाल और 54 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 198 रियाल और 22 हलाला रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 169 रियाल और 91 हलाले में बेचा गया, जबकि सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 7,050 रियाल और 21 कैरेट के 8 ग्राम सोने के बिस्किट की कीमत 1,585 रियाल और 80 हलाला रही। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरब में ब्लैक फंगस का कोई मरीज रिकॉर्ड पर नहीं आया। ब्लैक फंगस लगने का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं। अल अखबारिया और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना की कोई नई किस्म नहीं, ना ही इससे कोरोना का कोई ताल्लुक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में जो कोरोना इस वक्त ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक नया तरह का वेरिएंट है। यानी जिस तरह से दिसंबर के महीने में यूरोप से खबर आई थी कि नया वेरिएंट कोरोना का वहां पर देखा गया है, तो उसके अलावा अब एक नया वेरिएंट इंडिया से देखे जाने की खबर आ रही है और उसको कहा जा रहा है कि इंडियन कोरोना वेरिएंट है। यानी जो इंडियन कोरोना वेरिएंट खबरों के मुताबिक ये भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और दुनिया भर में काफ़ी देश जो है वो कोरोना के इस नए वेरिएंट से एहतियात कर रहे हैं। सऊदी अरब के सुरक्षा विभाग ने जद्दा में रहने वाले एक मशहूर यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। सब अखबार के मुताबिक जद्दा में इंडोनेशिया के कौंसलेट का कहना है कि यूट्यूबर को सऊदी अरब के कानून का वायलेशन करने पर हिरासत में लिया गया है। कौंसलेट का कहना है कि यूट्यूबर से पूछताछ अभी जारी है। लोकल कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी बीच सुरक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि इंडोनेशिया के रहने वाले यूट्यूबर ने एक बच्चे को इस्तेमाल करते हुए चंदा जमा करने की मुहिम शुरू कर रखी थी। कौंसलेट ने ऐलान करके कहा कि हिरासत में लिए गए अजनबी से पूछताछ जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर मासूम बच्चे को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम न लगाया जाए। उधर इंडोनेशिया की मीडिया का कहना है कि सऊदी अथॉरिटी ने जिस यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है वो अपने देश में दूसरे लोगों की भलाई के लिए मुहिम चलाए हुए था, जिसके चलते उसने अपने कई व्लॉग्स में एक बच्चे को इस्तेमाल करते हुए चंदा जमा करने की मुहिम चला रखी थी। सऊदी अरब में मार्केटों में अक्सर चेकिंग के दौरे किए जाते हैं, कभी बल्दा के द्वारा तो कभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा और कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी मार्केटों में चेकिंग के दौरे किए जाते हैं और ये सारा आंकड़े जमा हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी भर की मार्केटों में एक हफ्तों के चेकिंग के दौरों के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs बनाई गई है उसकी 25,000 से ज्यादा वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि कोरोना SOPs की सबसे ज़्यादा वायलेशन 8,700 रियाज रीजन में रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में 5,200 और ईस्टर्न रीजन में 3,100 वायलेशन सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में यह भी बताया कि कोरोना SOPs के सबसे कम वायलेशन नजरा रीजन में 176 रिकॉर्ड किए गए, जबकि जाजान में 287 और असीर रीजन में 400 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने राजधानी के एक मोहल्ले में फायरिंग और ड्रग के इस्तेमाल करने वाले 2 सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि दोनों ने मोहल्ले में फायरिंग और
ड्रग इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। पुलिस ने वीडियो की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मुलजिम ने एक तो ड्रग का इस्तेमाल किया, दूसरी बात वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे सऊदी अरब के कानून का मजाक भी साथ में उड़ाया है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि दोनों को ड्रग के साथ हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और उसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के मुताबिक जो कार्रवाई होगी यानी जो सजाएं होंगी वो इनको दिलाई जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अब वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।